ॐ गणपति देवाय नमः। ॐ गणेशाय नमः। ॐ मां सरस्वती नमोस्तुते नारायणे नमोस्तुते। ॐ नारायणे लक्ष्मी नारायणे नमोस्तुते। श्री भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। श्री भगवान जी कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वातुमुपायत। अर्थ, जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, यह मेरा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाराज के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को वश किए बिना परमात्मा की प्राप्ति रूप योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा चाहे कि मन तो अपनी इच्छानुसार निरंकुश होकर विषय वाटिका में स्वच्छंद विचरण किया करे और परमात्मा के दर्शन मुझ में आप से आप हो जाए, तो यह उसकी भूल है। परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मन, प्रभु जी ने मन पे इतना जोर देकर कहा है क्योंकि मन चंचल है, मन वश में आने वाला नहीं है, लेकिन इसको अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। इसको वश में किया जा सकता है। अगर हम माने कि श्री कृष्ण जी ने 18 अध्यायों का गीता सार बताया है, श्री कृष्ण जी ने जो वचन दिए हैं उनमें भी हम सांख्य योग, कर्म योग की 18 अध्याय योग से जुड़े हुए हैं। योग, जब हम अपने मन को ही वश में नहीं कर सकते तो गीता भी हमारे लिए एक व्यर्थ ही हो जाएगी। उसमें इतना ज्ञान है कि हम जब तक शांत होकर उसके भाव को, उसके वचनों को अगर नहीं समझ पाए तो हमारा गीता पढ़ने का और उसको समझने का मकसद है जो, वो हम उसमें आगे कैसे बढ़ सकेंगे। इसलिए मन, श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है, मन को सबसे पहले वश में करो। मन चंचल है, या आप चाहे जो भी पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, आपका मन ही कंट्रोल में नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? बहुत मुश्किल है। तो इसमें परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि इच्छानुसार निरंकुश होकर स्वच्छंद व्या करे। अपनी इच्छानुसार चलता है जिसका मन भटक रहा है तो उसको कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? अत्यंत निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले को मन वश में करना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई उपाय ही नहीं है। परंतु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल है और बलवान है, इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। सारे साधन इसी को वश करने के लिए किए जाते हैं। मन को वश में करने के लिए ही हम शिव महापुराण, गीता, सभी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते हैं कि हमारा मन स्थिर हो जाए, भटके नहीं, इधर उधर ध्यान भटके नहीं, सिर्फ एक जगह केंद्रित हो। बिंदु योग, कोई भी योग है,
मन को स्थिर करना सबसे पहले जरूरी होता है। मन का स्वरूप क्या है, कि मन है क्या, और मन पर विजय मिलते ही मानो विश्व पर विजय मिल गई। जैसे आपने मन पर कंट्रोल कर लिया ना और मन पर विजय हो गई, तो मानो सब मिल गया, परमेश्वर भी मिल गया। आप इसको अपनी बुद्धि की तर्ज पर नहीं देख सकते। जब मन कंट्रोल हो जाता है तो इंसान की सोच सब बदल जाती है। उतना शांत मन होता है कि वो परमात्मा, इतनी शांति होती है कि उसके भाव को समझना मुश्किल है। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि जितम जगत के न मनोहे, ये न जगत को किसने जीता, जिसने मन को जीत लिया। शंकराचार्य कितने बड़े महापुरुष। अरे उनकी कही बात को तो आंख बंद करके मान लिया जाता है। इतने बड़े, हम अपनी बुद्धि से हर चीज़ को नहीं सोचना चाहिए, हमें विश्वास की तर्ज पर सोचना पड़ेगा, ना कि अपनी बुद्धि से। क्योंकि आजकल की जो बुद्धि है ना वो क्षीण हुआ है, थोड़ी छोटी है, उसकी इतनी सोच नहीं है। जो इतने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वो क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि हमारी इतनी क्षमता नहीं रही है कि हम तर्क वितर्क सोच विचार करके, हमने विश्वास करना पड़ेगा। अर्जुन भी मन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान से ही यही कहा था, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। यह गीता का श्लोक है, छठा, गीता 6:34। हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना मैं तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन थी वह हम लोगों के लिए कैसे संभव होगी। मन को जीतना कठिन अवश्य है, भगवान ने इस बात को माना, पर साथ ही उपाय भी बतला दिया। तो उपाय क्या है वो भी आपको बताते हैं। असंशयं महाबाहु मनोदुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कान्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो सकता है। तो समझे, अभ्यास निरंतर, चाहे पुस्तक पढ़ के करो, चाहे गीता, चाहे पुराण, अभ्यास तो करना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में करना कठिन भले ही हो पर असंभव नहीं है, और इसको वश में किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं होती। अतः ये विषय वश में ही करना चाहिए। हो पर असंभव नहीं, इससे वश में किए बिना दुखों की निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। भगवान जी कह रहे हैं तो हमें मानना चाहिए, और आपको स्वयं ही एहसास हो जाएगा। जब आप उच्च स्थिति तक पहुंचोगे तो आपको स्वयं इस चीज़ का आभास होगा। अतः ये विषय वश में करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। तो मन का साधारण स्वरूप क्या है, इसका स्वभाव क्या है, वो तो आपको जानना ही पड़ेगा, तभी आप मन को वश में करोगे ना। मन क्या पदार्थ है,
यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। लो जी, मोक्ष इसी के अधीन है। बंध क्या है? बंध होता है हम शरीर की इंद्रियों को, जैसे ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, ये क्या करती हैं? ये इंद्रियां बाह्य से संपर्क कराती हैं। हाथ, हम किसी को टच करेंगे, स्पर्श होता है, स्पर्श करने से हमें ज्ञान होता है कि ये दीवार है, ये पत्थर है, कुछ भी देख के भी हम बता सकते हैं। गुलाब की खुशबू से सूंघ के गुलाब का पता चल सकता है। ये ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, और मोक्ष इसी के अधीन है। इनको ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो मन स्थिर होगा। जब मन स्थिर होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। मन एवं मनुष्यणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस मन ही जगत है, ये समझ लो। मन ही जगत है, मन नहीं तो जगत नहीं। अब तो थोड़ा समझ आ रहा होगा कि मन नहीं तो जगत नहीं। जब ज्ञानेंद्रियां तुम्हारी जो जगत को जानती हैं, देखती हैं, वो ही शांत हो चुकी हैं, आंखें बंद करके, सुनना बंद करके सभी स्थिर हो जाए, मन कंट्रोल हो जाए, तो समाज किस काम का? समाज शून्य हो गया, और शून्य में ही मोक्ष है। जब शून्य की प्राप्ति होती है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मन विकारी है, इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है। यह जिस पदार्थ को ग्रहण करता है स्वयं भी तत्कार बन जाता है। यह राग के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। राग न हो तो मन प्रपंचों की ओर न जाए। राग वही है। राग मतलब जैसे हम किसी को देखते हैं तो सुंदरता है तो वहीं खो जाते हैं। ये सुनते हैं, हम संगीत सुनते हैं, मधुर लगता है तो हम संगीत सुनना आगे पसंद करते हैं। ऐसे ही कुछ खाना हो, जीवा को स्वाद चाहिए होता है, हमें अच्छी चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। तो ये सारे राग होते हैं। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है। इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता है। मतलब कि मन स्थिर होने से अस्थिर हो जाता है, मतलब चंचल हो जाता है। परंतु जिस विषय में इसे दुख पड़ते हैं, दुख ही दुख दिखाई पड़ते हैं, वो मन उधर नहीं जाता। इससे उसका द्वेष हो जाता है। वो उससे द्वेष करता है कि यार ये काला है, ये पीला है। आंखें देखना भी पसंद नहीं करती बुरी चीज़ को, ये द्वेषी हो जाता है। तो मन का स्वभाव है, फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी भूल कर प्रवृत्त भी हो जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेष से तत्काल लौट आता है। तो समझे, वास्तव में द्वेष वाले विषय में भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है। साधारणतया यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। तो जी हम मन का स्वरूप और स्वभाव जान चुके हैं। अब सोचना यह है कि यह वश में क्यों हो। इसके लिए उपाय भगवान ने बतला दिया है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे।